अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर मैं आपको मालूमात दूंगा कि आपका बेसिक पे स्केल नंबर कौन सा है और इसकी बुनियादी हिस्ट्री क्या है, कब से लेकर कब तक स्केल नंबर रहा। इसके लिए आपके साथ एक चार्ट भी शेयर करूंगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है, डाउनलोड लिंक, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम पंजाब गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय जो टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर, उनके मुतालिक बेसिक पे स्केल नंबर जानेंगे और इसकी हिस्ट्री का। 1975 में जो पीटीसी थे उनको 6वां स्केल था और एसवी का 8वां स्केल था और एसएसटी का 14वां स्केल था 1975 से। और ये रहा 30 जून 1983 तक ये स्केल रहे, छठा, 8वां और 14वां। 1/7/1983 से पोस्ट को अपग्रेड कर दिया गया और उनके स्केल चेंज कर दिए गए। 1/7/83 से छठा स्केल था जो पीटीसी का, वो 7वां हो गया, छठे से 7वां हो गया। इसी तरह एसवी का जो 8वां स्केल था वो 9वां हो गया और एसएसटी का 14 से 15 हो गया। फिर 26/6/1990 से पोस्ट अपग्रेड कर दी गई एसएसटीज की, उनका बेसिक बुनियादी स्केल जो है वो 16वां हो गया। इसी तरह 1/7/9 से पोस्ट को अपग्रेड करते हुए उनके स्केल को भी अपग्रेड किया गया। पीटीसी को पीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी पीएसटी पोस्ट का नाम रख दिया गया, पहले पीटीसी नाम था, और उसका स्केल 7वें से 9वां कर दिया गया। एसवी का जो है, एसवी पोस्ट का 9वां स्केल था, तो एसवी को ईएसटी का दर्जा देकर, यानी कि नाम चेंज करके 14वां स्केल बुनियादी रख दिया गया। इसी तरह एसएसटी का बुनियादी स्केल 16वां बरकरार रहा। फिर 1/1/18 से पीएसटी का 9वें से 14वां स्केल हो गया, ईएसटी का 14वें से 15वां स्केल हो गया और एसएसटी का बदस्तूर 16वां स्केल ही रहा। इंग्लिश टीचर्स को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही उन्होंने 14वां स्केल दिया है। इस हिस्ट्री का जानना और आपके पास मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बैक डेट से कोई बकाया जात लेने हो तो हम स्केल के मुताबिक उन बकाया जात को क्लेम कर सकते हैं। तो स्केल की हिस्ट्री आपके सामने होगी तो उसके मुताबिक हम बकाया जात का क्लेम करना आसान होगा। इसी तरह क्लैरिका स्टाफ की हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि उनको जो है अपग्रेड किया गया 5वें से, पहले उनका 5वां स्केल था, तो 5वें से 7वें स्केल के अंदर 1/7/2007 से उनको अपग्रेड किया गया। गोया कि 1/7/2007 से पहले जूनियर क्लर्क का जो बुनियादी स्केल था वो 5वां था, 1/7/7 से उन्हें 7वां स्केल दिया गया। फिर इसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट नोट करते चलें कि सबसे पहले आपने पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन करने को, 1/7/2007 को स्केल रिवाइज हुए थे, तो स्केल रिवाइज होने की सूरत के अंदर अगला स्केल भी देना है उन्हें 5वें से 7वां। तो आपने क्या करना कि सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन करनी है, फिर आपने नेक्स्ट स्केल अवार्ड करना है और उसके अंदर दिसंबर की इंक्रीमेंट देखनी है कि बचती है या नहीं। इसी के साथ साथ क्रेडिका स्टाफ को एक स्पेशल इंक्रीमेंट भी दी गई 1/9/2007 से। इस इंक्रीमेंट का दिसंबर की इंक्रीमेंट पर कोई असर नहीं होगा, यानी ये अलग से इंक्रीमेंट है जो 1/9/7 से दी गई और दिसंबर की इंक्रीमेंट अलग मिलेगी और उनका स्केल बदस्तूर 7वां रहा, बुनियादी स्केल जूनियर क्लर्क का। इसके बाद अपग्रेडेशन हुई जूनियर क्लर्क की, तो फिर जो है उनको 7वें स्केल से 11वें स्केल में अपग्रेड कर दिया गया 1/1/2016 से। 1/1/2016 से उन्हें 7वें से 11वें स्केल में अपग्रेड किया गया। इसी वीडियो के एंड में आपको मैं ये बताऊंगा एक अमली तौर पर कि एक एम्प्लॉई है और वो जो है 1/7/7 से अगले स्केल में जाना चाहता है तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी। तो यहाँ पर मैं आगे जाके वीडियो के आखिर में जाके इसको अमली तौर पर दिखाऊंगा आपके साथ। पंजाब के अंदर जो 2000 से या 2000 के बाद जो एम्प्लॉयज़ भर्ती की गई टीचर्स के तौर पर, उनका कोई बुनियादी स्केल नहीं था, यानी 31/8/2007 से पहले उन्हें लम सम जो है वो पे दी जाती थी और उनका स्केल कोई स्केल ना था, ज़ीरो स्केल पे वो काम करते तो लम सम पे लेते थे। लेकिन 1/9/2007 से उन्हें बाकायदा कंट्रैक्ट देकर स्केल दिया गया। ईएससी का ओहदा दिया गया उन्हें और 9वां स्केल दिया गया, एससी/एससी को 14वां स्केल दिया गया और एसएसईज को 16वां स्केल दिया गया 1/9/2007 से। जबकि 19/10/2009 से उन्हें रेगुलर कर दिया गया और उनकी पोस्टें जो है ईएससी को पीएसटी में कन्वर्ट कर दी गई, एससी/एससी को ईएसटी में और एसएसटी को एसएससी को एसएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया और उनका स्केल बदस्तूर वही रहा जो उस वक्त चल रहा था, यानी 9वां, 14वां और 16वां। फिर जब टीचर अपग्रेड हुए 1/1/18 को रेगुलर टीचर, तो इन एजुकेटर को भी उसी रेगुलर की बुनियाद पर उनको भी अपग्रेड किया गया, उनकी पोस्टों को भी और साथ उनके स्केल को भी 14, 15, 16 बिलतरतीब उन्हें स्केल दिए गए। कुछ एजुकेटर्स को 19/10/9 से रेगुलर किया गया, लेकिन कुछ को 10/9/2011 से रेगुलर किया गया। इसी तरह हर एक की डेट मुख्तलिफ है रेगुलर की, कुछ को 7/8/15 को इज्तिमाई तौर पर रेगुलर किया गया। इसी तरह कुछ को अब आगे जाके एक्ट लागू कर दिया गया 3 साल का, तो एक्ट 3 साल के एक्ट के 4 साल का एक्ट या 3 साल के एक्ट के मुताबिक उनको उनकी डेट के मुताबिक जैसे वो उनका
पीरियड पूरा होता जाएगा, तो इनफरादी तौर पर चंद एम्प्लॉयज़ को उन्होंने इज्तिमाई तौर पर रेगुलर करना शुरू कर दिया उनके पीरियड पूरा होने के मुताबिक। जैसे जैसे उनका पीरियड पूरा होता गया, 4 साल का या 3 साल का एक्ट के मुताबिक 2018 और 2019 के, उन्हें रेगुलर करते गए साथ-साथ। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से 5वें से 7वें स्केल में जाना है 1/7/2007 से, और उसके बाद 1/9/7 को इंक्रीमेंट भी देनी है और दिसंबर की इंक्रीमेंट भी चेक करनी है, आया कि हमें दिसंबर की इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसकी मैं एक तफसीलन आपको समझाता हूँ कि एक क्लर्क है, उसका 5वां स्केल है, उसे 1/7/7 से हमने 7वां स्केल देना है। तो पे स्केल चार्ट कोई भी हम ले लेंगे मैनुअली या जो भी आपके पास मौजूद होगा सॉफ्ट कॉपी के अंदर, वहाँ पर हम सबसे पहले 5वें स्केल में चलते हैं। 5वें स्केल में जाने के बाद हम देखेंगे कि उस वक़्त जो पे स्केल चार्ट चल रहा था वो 2005 का चल रहा था। हमने 1/7/7 में बाद में जाना, लेकिन पहले हमने उसकी बेसिक देखनी है कि 2005 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक उसकी बेसिक क्या थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी बेसिक हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। यहाँ से उसकी बेसिक 40-25 थी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 40-25 उसकी बेसिक थी। तो अब उसको हमने 5वें से 7वें में जंप करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड पॉइंट टू पॉइंट उसकी फिक्सेशन करनी है। 1/7/7 को जो स्केल रिवाइज हुए थे उसे पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन कर देनी है 1/7/7 से। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्केल अवॉइड करना। तो जो इसकी बेसिक थी 40-25, वो आ जाएगी 46-70 पर, वो 46-70 पर आ जाएगी। अब हम देखेंगे स्केल नंबर 7 के अंदर कि 2007 के बेसिक पे स्केल चार्ट के अंदर अब वो उसे नेक्स्ट अबव में जाके फिक्स कर देंगे। स्केल नंबर यहाँ पर 7 लिखेंगे और 46-70 को हम नेक्स्ट अबव में ले जाएंगे। 46-70 यहाँ पर आप देख रहे हैं, 46-70 के बाद जो नेक्स्ट अबव है वो 4700 है। 46-70 के बाद नेक्स्ट अबव वो है 4700। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो वो 5वें स्केल में था 2005 बेसिक पे स्केल चार्ट के मतलब उसकी 40-25 थी। पहले तो उसे पॉइंट टू पॉइंट फिक्स किया गया 2007 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक 40-25 जो है वो 46-70 पर फिक्स हुई। फिर उसके बाद उसे स्केल नंबर 7 दिया गया, तो हमने उसे नेक्स्ट अबव 4700 के अंदर फिक्स किया। फिर 1/9/7 को एक इंक्रीमेंट दी गई, तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल इंक्रीमेंट क्लरिकल स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को, तो हो गई 4860, 4860 रुपये उसकी बेसिक हो गई। अब हम देखते हैं कि दिसंबर की इंक्रीमेंट बचती है या नहीं, ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं कि 40-25 को पहले पॉइंट टू पॉइंट फिक्स किया 46-70। हम हम ये कहते हैं कि हम 5वें से 7वां स्केल नहीं लेते, पहले एक 12 की इंक्रीमेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए 4805 पर। कहाँ पर आ गया? 4805 पर। अब 4805 को हम 7वें स्केल में नेक्स्ट अबव में देखेंगे कि वो कहाँ पर फिक्स होती है। तो यहाँ पर हम 7वां स्केल लेते हैं और 4805 को 2007 के अंदर ही देखते हैं, तो 4860 पे फिक्स हो रही है। कहाँ पर फिक्स हो रही है? 4860 पर। तो यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई कि 2005 में रहते हुए उसकी 40-25 थी, तो 1/7/7 आया तो हमने पॉइंट टू पॉइंट फिक्स किया 46-70 होगी। फिर उसके बाद हमने उसे 7वें स्केल में नेक्स्ट अबव में फिक्स किया तो 46-70 जाके 4700 में फिक्स हो गई। 1/9/7 को स्पेशल इंक्रीमेंट दी गई तो 4860 हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि मामला है दिसंबर की इंक्रीमेंट का कि 1/12/7 की इंक्रीमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। हम क्या करते हैं कि 40-25 को पॉइंट टू पॉइंट पहले 2007 के पेस के चार्ट में फिक्स किया तो 46-70, और 46-70 आगे जब हम 7वें स्केल में जाते ही नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हम करते हैं कि एक बार की इंक्रीमेंट लगा दी, वो हो गया हमारे पास 4805। तो अब 4805 देखना है कि वो 7वें स्केल के अंदर नेक्स्ट अबव क्या आता है। 4805 7वें स्केल के अंदर नेक्स्ट अबव में वो आता है 4860। 4860 पे फिक्स होती है। तो ऑप्शन के ज़रिए हमें पता चला कि उसकी दिसंबर की इंक्रीमेंट बच गई, यानी उसे दिसंबर की इंक्रीमेंट मिलेगी। कैसे कि 40-25 2005 में था, उसकी जो है पॉइंट टू पॉइंट फिक्स हुई 46-70 पर आ गया। अब 46-70 को हमने नेक्स्ट अबव में फिक्स किया तो 4700 आ गया। 4700 के अंदर एक इंक्रीमेंट डाली 1/9/7 की तो 4860। अब 1/12/7 की डाली तो 50-20 पर वो उसकी पे फिक्स हो जाएगी 1/12/2007 को। गोया कि उसकी दिसंबर 2007 की इंक्रीमेंट बच गई। हमने नेक्स्ट अबव देखा तो एक इंक्रीमेंट से कम फ़ायदा हो रहा था, तो उसे हमने दिसंबर की इंक्रीमेंट दे दी। तो ये थी मुख्तसर सी हिस्ट्री। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, चार्ट का डाउनलोड लिंक। आप वहाँ से किसी एक लिंक पर क्लिक करके इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर एक पॉइंट था कि पे को कैसे फिक्स करना है, वो पॉइंट आपके साथ मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि कैसे आपने 1/7/7 को पे को कैसे फिक्स करना है 1/7/7 को, और फिर 1/12/7 की दिसंबर की इंक्रीमेंट कैसे बचानी है, बचती है या नहीं बचती, अगर बचती है तो फिर उसको ऐसे फिक्स करना है। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।